बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज सेकंड डे है ईद का और आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो आज हमारा थोड़ा सा प्लान है घूमने फिरने का। तो अम्मी को मैंने बोला था, फर्स्ट डे हमारा बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत से गेस्ट आ रहे थे। सिस्टर्स मेरी मैरिड थी, वो उनके हस्बैंड बच्चे, खाना शाना खिलाया पिलाया, रात को हम 2 बजे फ़ारग हुए। और जब सेकंड डे था तो आज मैंने कहा अम्मी तकरीबन हमारे सारे गेस्ट हमें मिल चुके हैं, और जिनको हम नहीं मिले या जो नहीं आ सके, जैसे कि मेरे बड़े मामू जान हैं, वो काफ़ी बीमार हैं तो उनको ड्रिप लगी हुई है, तो वो नहीं आ सकते ना। तो उसके अलावा मेरी ममानी है, वो नहीं आ सकी थी। तो क्योंकि वो घर में काफ़ी बिज़ी थी तो मैंने कहा चलें जी आज हम प्लान बनाते हैं, जिनको वो हमारे घर नहीं आ सके तो हम उनके घर जाके उनको ईद मुबारक कहते हैं। तो बस हम निकल पड़े वहाँ पे जाने के लिए, तो बस हम पहुँच चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ मामू जान को मिलने के लिए, जो हमारे बड़े सबसे बड़े मामू जान हैं। तो उनको मिलने के लिए मैं आई थी, तो मैंने कहा पहले उन्हीं को मिलेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, बातें-शातें करेंगे और उनसे खैर खैरियत पूछूँगी, उनकी सेहत वगैरह। तो उसके बाद हम जाएँगे अपने दूसरे मामू के घर, जो हमारे 1-2 घर ही हैं, ज़्यादा नहीं है। छोटी-सी हमारी फैमिली है। तो वो अभी तो तकरीबन 4 होने वाले हैं और धूप इतनी ज़बरदस्त और इतनी तेज़ धूप है ना, तो मुझे अभी से आवाज़ें आ रही, लगता है कोई आए हुए हैं, पहले से भी गेस्ट मौजूद है, चलिए देखते हैं कौन है। तो ये जी आए हुए हैं, मेरी कज़न आई हुई है, उसके ससुराली आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, सारे मामू को ही मिलने आए हुए थे। तो सारे बैठे हुए हैं, बातें-शातें कर रहे हैं, फिर मैं भी मामू की चारपाई पे बैठ गई पाँव की तरफ। और ये मेरी भाभी, मतलब कज़न की वाइफ़ है, भाभी ही हुई ना, तो भाभी और ये निकल पड़े अपने ससुराल से अपने मेके की तरफ जाने लगे हैं। गाड़ी वगैरह आई हुई है, पिंडी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये मेरा कज़न का बेटा बैठा हुआ, कब से मैं उसको बुला रही हूँ, उसको आवाज़ नहीं आ रही। मोबाइल में बच्चे इतने बिज़ी हो जाते हैं, उनको होश ही नहीं होती आस-पास क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई ख़बर नहीं हो रही। तो ये अब जी बैठे हुए हैं सारे बुज़ुर्ग वगैरह बाहर बैठे हुए हैं, बहुत मज़े का व्यू है, बाहर ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, धूप भी है, लेकिन हवा भी बहुत ज़बरदस्त है, मज़े का मौसम है ना, खुली आबो हवा का अपना ही मज़ा होता है। अब हम रह रहे हैं गाँव के अंदर ही हैं, लेकिन हमें ना इस तरह का ओपन एरिया नहीं नसीब होता। तो सही गाँव का, तो जिस एरिया में ये मेरे मामू लोग रह रहे हैं, तो ये तो सही ओपन एरिया, मज़ा आता है ना यहाँ आने में, दिल खुश हो जाता है बंदे का। खुली हवा, ठंडी हवा, मज़े ही मज़े ना। बहरहाल अच्छा लगता है ना, एक अजीब सा ही ना माहौल बन जाता है, बाहर खुली जगह में खेत वगैरह देखें, खुला आसमान देखें, तो बड़ा मज़ा आता है। तो बहरहाल मेरी कज़न चली गई है पिंडी, तो मैंने उसे बोला था यार रुक जाओ, अभी हम आए हैं, तो कह रहे हैं ऊपर से 6 हो गए हैं, तो धूप फिर भी इतनी ज़्यादा थी। बहरहाल हम बैठे, बातें-शातें की, गप्पे-शप्पे लगाई, तो बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलें अब दूसरे मामू के घर जाते हैं, उनको भी थोड़ा हेलो हाय कर आते हैं, ईद मुबारक बोल आते हैं। तो वैसे इन मामू की तो हमारे से मुलाकात हो गई थी, लेकिन मेरी ममानी जान बिज़ी थी घर में, वो नहीं आ सकी, तो मैंने कहा चले मामी जान को भी मिल लेते हैं। तो बस बैठे हम बातें-शातें की, उन्होंने मुझे दिखा रही थी कि हमने रूम की सेटिंग थोड़ी चेंज कर ली है। मैंने कहा हाँ, वाक़ई अच्छी लग रही है सेटिंग ना। तो बस बातें-शातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पहले तो खाने का बताया। मैंने कहा नहीं, खाना तो हम बिल्कुल नहीं खाएँगे, क्योंकि मामू जान ने, दूसरे मामू ने तैयार किया हुआ है खाना, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो उन्होंने कस्टर्ड बनाया हुआ था, वो किया, और साथ कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि ये ईद जो मीठे की है ना, तो जहाँ जाओ मीठा ही मीठा। पर मैंने मीठा थोड़ा-सा टेस्ट किया, लेकिन मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। तो उसके बाद रात को हमने खाना खाया, तो वो मेरा मोबाइल ही ऑफ़ हो गया था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती। बहरहाल बहुत ज़्यादा थक गई थी, हम घर वापस आए, तो रात के तकरीबन 1 हो गए थे, तो थकावट से बुरा हाल था। मैंने कहा अच्छी-सी दूध पत्ती बनाए चाय, तो फिर मैंने रखी चाय, सबको दी मैंने, अम्मी, अब्बू, भाई, हमने पी चाय। तो उसके बाद थोड़ी-सी थकावट ख़त्म हुई, सर में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द हो रहा था ना, तो मुझे वैसे चाय पसंद नहीं है, मतलब पर्सनली, लेकिन जब अब मुझे पीना अच्छा लगता है, जब से मैंने ना जॉब शुरू की टीचिंग की, तब से मैंने पीना शुरू कर दी, क्योंकि सर का दर्द जाता ही नहीं जब तक चाय ना पी जाए। और फिर मैंने इसमें अच्छी तरह सौंफ इलायची डाल के और पत्ती डाल के ना गुड़ वाली चाय बनाई, तो हम सब ने पी चाय, थोड़ी-सी थकावट ख़त्म हुई, उनको डाल के दी चाय पीने के अलावा साथ फिर बातें-शातें भी करते रहे, तो पता ही नहीं चला टाइम का ना। तो तकरीबन 3 अब हो गए हैं चाय बनाते हुए। पहले ये बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए, बच्चों को सुलाया लिटाया, तो उसके बाद किचन में आई, चाय बनाई, उन सबको हाफ़-हाफ़ कप डाल के दिया और अपने लिए फुल कप करा। तो बस अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं भी अब चाय पीती हूँ और सोने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।